इमाम शाफी शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाते हैं कि जो शख्स ये दुआ सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ता रहेगा, अल्लाह उसको अबरारों में शामिल करेगा। इन्नल अबरार लफी नईम। कुरान कहता है, आओ अबरारों के बारे में कुरान कहता है, बताऊं कौन होंगे? उनके ऊपर मेरी नेमतों की बारिशें होंगी। बेटों की नेमतें, दौलत की नेमतें, रिज़्क की नेमतें, रूहानियत की नेमतें, दुआओं की नेमतें, मुराकबे की नेमतें, कल्ब जारी होने की नेमतें, रिज़्क सेहत की नेमतें, बीमारियां दूर होने की नेमतें, आफियत, अता, शफकत, करम, जूद, सफा, नेमतें 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 नेमतें। मैं गिनवाता गिनवाता थक जाऊं सारी कायनात का, चाहे मुझे इल्म मिल जाए, लेकिन उसकी नेमतें खत्म नहीं हुई। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसू। ओ गिनो, सारे जहान इकट्ठे हो जाओ, मेरी नेमतों के अदद करना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो। सारी जहान की नेमतें तुम गिनना खत्म, मेरी नेमतें हैं। और मैं जो 3 दफा सुबह शाम इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह उस पे नेमतों की बारिश करेंगे, अल्लाह उसको अबरार बनाएंगे। शेख अबुल हसन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर नमाज के बाद जो ये पढ़ता है, अब ये हर नमाज के बाद 3 दफा जो ये पढ़ता है, उसका शुमार अबदालों में होता है। फरमाया शेख मुहद्दिस अबू नहीम इस्फहानी ने अपनी किताब में लिखा है कि शेख मारूफ करखी, जो शख्स रोजाना 5 बार 7 बार ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह उसका नाम अबदालों में लिख देते हैं। बुनियत तालिबीन में लिखा है, तंबीहुल गाफिलीन में लिखा है। फरमाया रिजालुल गैब को अल्लाह ने ये दुआ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जरिए राज दौराना तौर पे सिखाई थी। हत्ता कि यहां तक मैं बताऊं, बाज़ औलिया ने अपनी किताबों में लिखा है, और इस दुआ के बारे में औलिया ने किताब में लिखा है, किसी नाअहल और ये दुआ ना देना, वरना वो अल्लाह से कुछ ऐसी चीजें मनवा लेगा, नाअहल को ना देना। ये दुआ सिर्फ 3 बार आज पढ़ेंगे, पढ़ ले। हाँ, कोहे लबनान के अबदालों की दुआ, जाहिदों की दुआ, आबदों की दुआ, औलिया की दुआ, हस्तियों की दुआ। अल्लामा याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बहुत बड़ी किताब नुज़हतुल वसातिन का हवाला है, बाज़ सालिहीन से फरमाते हैं, चंद रफ़ाका मिलकर कोहे लबनान पर गए ताकि वहां के रहने वाले आबदों, जाहिदों और अबदालों में से किसी की मुलाकात करें। अल्लाह के कोई वली वहां रहते हैं कोहे लबनान, वहां मुलाकात करें। तो कहते हैं हम 3 दिन मुसलसल चलते रहे। जरा गौर से सुनिएगा, ये सुनेंगे फिर उस मकाम तक हम पहुंचेंगे। 3 दिन मुसलसल चलते रहे। कहते चलते चलते मेरे पांव में चोट आ गई। बाज़ औक़ात कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो यार के करीब कर देती हैं। और मैं चलते चलते मुझे चोट लग गई, मैं माजूर हो गया। मैं बुलंद पहाड़ी पर इस जगह बैठ गया और मेरे साथी ये कहकर तुम यहाँ आराम करो, हम अतराफ में उन दुर्वेशों में से किसी दुर्वेश को ढूंढ के लाते हैं। सुना है इन पहाड़ियों पे अब्दाल होते हैं, हस्तियां होती हैं इन पहाड़ियों पे। कहा वो चले गए, अकेला बैठा रहा, शाम तक ना आए, रात हो गई। पहाड़ी बयामान दर्द से तड़पता रहा, हत्ता के रात गुजर गई। फक्र, भूख, दर्द, वीराना, तड़पता रहा। दूसरे वक्त मैंने वजू के लिए पानी तलाश किया तो पहाड़ी के नीचे पानी का चश्मा नजर आया। वहां वजू करके मैं नमाज के लिए खड़ा हो गया। इसी अंदाज में इसी दौरान मुझे किसी की तिलावत की आवाज आई। मैंने कहा यहां तो कोई बंदा ही नहीं है, आज कितने दिन हो गए मुझे यहां आए हुए, कोई बंदा है नहीं, तिलावत की आवाज कहां से आई। नमाज से फारिग होकर उस आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते कहते गार नजर आया, उसमें दाखिल हुआ तो एक दुर्वेश बुजुर्ग हैं, आंखों से नाबीना बैठे हुए हैं। मैंने उन्हें सलाम किया। इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तो उन्होंने पूछा कि तुम इंसान हो या जिन, कौन हो? मैंने कहा जी मैं इंसानों में से हूं। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू। ताज्जुब से ये लफ्ज कहा, मैं 30 साल से इस जगह बैठा हूं, आज तक इंसान कोई नहीं आया। मैंने
اپنی ساری کہانی سنائی کہ ایسے ایسے حضرت ہم درویشوں کی ملاقات کے لیے نکلے، مجھے چوٹ لگ گئی، فرمایا شاید تم تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ۔ میں آگے چل کر دیکھا تو وہاں 3 قبریں تھیں غار میں ان کے درمیان میں لیٹا، تھکان کی وجہ سے نیند آئی، پتہ ہی نہ چلا۔ کہا ظہر کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے آواز دی، اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو نماز کا وقت ہے۔ باوجود نابینا ہونے کے ان کو نماز کے اوقات کی خوب خبر تھی۔ میں نے اٹھ کے ان کے ہمراہ نماز پڑھی، اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے۔ پھر نماز عصر سے فارغ ہوئے تک کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی۔ کہتے ہیں علامہ شاذلی رحمت اللہ علیہ لکھی ہے کہ پھر جب ہم مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا، یا شیخ آپ نے یہ دعا پڑھی آپ کو کس نے سکھائی اور کہاں سے لی؟ یہ سن کر نابینا بزرگ نے مجھے یوں فرمایا، جو شخص دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر لیں گے۔ ابدال کون ہوتے ہیں؟ اللہ جن کے ذریعے سے نظام عالم چلاتا ہے۔ میں جو یہ دعا پڑھے گا روزانہ 3 دفعہ اللہ اسے ابدالوں میں شامل کر لے گا۔ اور یہ مت کہنا لاکھوں کا مجمع پڑے گا تو ابدال تو 40 ہیں، اس کی تعداد، اس کا نظام میرے آپ کے سمجھانے کے لیے ہے، اس کے نظام پہ مت سوچنا۔ اور سنیں ذرا غور سے، میں نے دریافت کیا، یا شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی، اتنا تو بتا دیں۔ اس نابینا شخص نے فرمایا، اللہ کے بندے راز کی بات ہے، تم دعا کی حقیقت کی تاب نہیں لا سکو گے، اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارا دل نہیں ہے، تمہارا دل چھوٹا، تیرا جذبہ چھوٹا، تیرا یقین چھوٹا، یہ یقین ہے۔ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک اگلی روایت میں فرمایا کہ میں نے کہا حضرت آپ 30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، کھاتے کہاں سے ہیں؟ فرمایا میں یہ دعا 3 دفعہ پڑھتا ہوں، اللہ جنت سے دسترخوان بھیج دیتا اور مجھے 2 دفعہ اللہ کھلاتا ہے دن میں۔ اس دعا کی برکت سے بیمار نہیں ہوتا، اس دعا کی برکت سے